दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ा तो कोरोना के केस भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ, एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के इस बयान के बाद दिल्ली के लोग टेंशन में हैं, क्योंकि दीपावली के बाद से ही राजधानी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लगातार बरकरार है। हालांकि शुरुआत के अंदर दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर गया था, तो धीरे धीरे अब स्थिति काबू में आने लगी है। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को लेकर जो माहौल है वो चिंताजनक है। मैं इस वक्त दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हूँ। इस इलाके के अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार है। मतलब ये वो इलाका है जो दिल्ली के बाकी इलाकों को कश्मीरी गेट से जोड़ता है। यहाँ पर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट बस अड्डा है। ये जो ठीक मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जीटी करनाल रोड है। ये रोड हरियाणा से दिल्ली के अंदर एंट्री करता है और यहाँ पर दोपहर के वक्त भी पोल्यूशन के हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी स्मोक नज़र आ रहा है। लोगों को आंखों के अंदर धूल के साथ साथ पोल्यूशन के कण भी महसूस हो रहे हैं। हालांकि डॉक्टर भी साफ कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, उसको देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। वैसे दिल्ली सरकार दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए न सिर्फ एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है, बल्कि लोगों को भी प्रेरित कर रही है कि वो हफ्ते के अंदर एक दिन अपने वाहन का इस्तेमाल ना करें। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर ये PWD का एंटी स्मोक गन लगाया गया है। इससे भी पोल्यूशन पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। ख़ासतौर पर सड़कों पर और पेड़ों पर इस एंटी स्मोक गन को यूज़ किया जा सकता है। आप देखें कि दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है, क्योंकि PWD भी पोल्यूशन को कम करने में इस तरह से अपना योगदान दे रहा है। दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों के अंदर एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके माध्यम से पानी का छिड़काव होता है और जब पानी का छिड़काव होता है तो धूल, मिट्टी और जो पोल्यूशन के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ताकि लोगों को पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर उनके स्वास्थ्य पर ना पड़े। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार है और सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 400 के पार भी देखा जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के पोल्यूशन में पड़ोसी राज्यों का भी पूरा हाथ है। खासतौर पर हरियाणा और पंजाब में जिस तरह से लगातार पराली जलाए जाने की शिकायतें सामने आ रही है, ये पराली जलाए जाने की जो शिकायतें हैं वो दिल्ली का पोल्यूशन लेवल बढ़ा रही है। क्योंकि 4 तारीख के बाद लगातार जिस तरह से दिल्ली की आबो हवा प्रदूषित हुई, इसको लेकर दिल्ली सरकार टेंशन में है। दिल्ली सरकार हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह ले रही है। इसके साथ साथ केंद्र सरकार से पोल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए तमाम जो मीटिंग्स हैं उनको बुलाने का भी आग्रह दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन साफ संकेत यही है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम लोग सर्दी की तरफ बढ़ेंगे और दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन के हालात बनते जा रहे हैं, अगर ये हालात आने वाले दिनों में भी बरकरार रहे तो दिल्ली के लोगों के लिए दिल्ली निश्चित तौर पर एक गैस चैम्बर बनती हुई नज़र आएगी। हालांकि पोल्यूशन को लेकर कई बार कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। कोर्ट भी कह चुके हैं कि सरकार को अपनी तैयारियां और तेज़ करनी चाहिए, जिसको देखते हुए इस साल दिल्ली सरकार ने खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया था। इस साल काफ़ी पहले ही दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन की शुरुआत की गई थी और उम्मीद यही की जा रही थी कि दीपावली के दौरान दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई। 4 तारीख से लेकर आज 9 तारीख तक, यानी कि 9 नवंबर तक दिल्ली के अंदर पोल्यूशन लेवल के जो आंकड़े हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं, वो डराने वाले हैं। सफ़र और सेंटर फॉर साइंस एंड मैनेजमेंट की तरफ से जिस तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही है, ये रिपोर्ट वाकई टेंशन भरी है, क्योंकि पोल्यूशन न सिर्फ हमारी आँख, नाक, गले और शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से पोल्यूशन लेवल लगातार देखा जा रहा है, ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है। हालांकि सरकार पड़ोसी राज्यों से भी बातचीत कर रही है और दिल्ली के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं उनको उठाने की तैयारी भी की जा रही है। लेकिन स्थिति फ़िलहाल संतोषजनक नहीं है। अपने सहयोगी अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।